नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा, आप सभी के साथ आज का इस वीडियो में एक बहुत खास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहिए या क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर कहिए या एक ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास जो होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम लोग किसी उपायों को करने के लिए या किसी मंत्र जाप को करने के लिए आतुर हो जाते हैं। कई बार हमने कुछ सुना समझा तो हमें लगता है कि ये हमें भी करना चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए कुछ प्रिकॉशंस का होना बेहद ज़रूरी है। तो ये वीडियो उसी क्वेश्चन बेस्ड है। ये एक किसी हमारे दर्शक ने माँ बगलामुखी के बारे में कहीं पर कुछ सुना पढ़ा, तो उनकी ये इच्छा हुई कि कुछ मंत्र जाप मुझे भी माँ बगलामुखी के करने चाहिए। तो उन्होंने हमें कमेंट में पूछा कि क्या बगलामुखी का कोई मंत्र मुझे मिल सकता है, मुझे कौन सा मंत्र करना चाहिए। इसी विषय में मुझे लगा कि ना केवल उन्हीं को, आप सभी को पता होना चाहिए कि माँ बगलामुखी एक्चुअली क्या चीज़ है, क्या हमें इनका मंत्र जाप करना है या नहीं, और अगर करना है तो कैसे, और इनके बारे में क्या क्या प्रिकॉशंस होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि माँ बगलामुखी एक्चुअली कौन सी देवी हैं या किस प्रकार की पूजा इत्यादि इनकी होनी चाहिए। जो 10 महाविद्याएं हैं जिनकी गुप्त नवरात्रों में भी हम लोग पूजा करते हैं, ख़ास तौर से जो तंत्र करने वाले लोग हैं या जो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जो जुड़े हुए लोग हैं या जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, किसी भी प्रकार की सिद्धियों को करने के लिए 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। सभी के अलग अलग तरीके हैं, पूजा का जो अलग विधान है उनका सबका अलग है। उन 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है माँ बगलामुखी। इनका जो विशेष, उनका जो पूजा करने का जो तात्पर्य रहता है, जो मेन किस लिए की जाती है, वो ये है कि जो भी शत्रु आपके अगेंस्ट में हो, कोई कोर्ट कचहरी आपकी, कोई कोर्ट केसेस जो होते हैं वो चल रहे हों, कोई ऐसे लोग जो बहुत परेशान करते हों, चाहे वो घर में, ऑफिस में, आपके अड़ोस पड़ोस कहीं पर भी कोई हो सकता है। ऐसे भी कोई लोग हमने देखे जूझते हुए कि जो पारंपरिक उनकी शत्रुताएं चलती आ रही हैं, एक पीढ़ी में कोई प्रॉब्लम है वो अगली पीढ़ी तक भी वो जा रही है। ऐसे लोगों के लिए माँ बगलामुखी के बहुत 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना, जिसको हम अनुष्ठान कहते हैं, वो कराना बेहद ज़रूरी हो जाता है। या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो तंत्र बाधा किसी के अगेंस्ट में हो गई है, बहुत अच्छे लेवल पर कर दी गई है, कोई तोड़ सामान्य रूप से नहीं मिल पा रहा, तो इन चीज़ों के निदान के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए माँ बगलामुखी की शरण में जाया जाता है। सभी को मैं ये सबसे पहले बता दूं कि आम पब्लिक जो है, जो कॉमन लोग हैं, सभी के बस का नहीं है कि वो माँ बगलामुखी की पूजा आराधना कर सकें। प्रिकॉशंस ज़रूर समझिए अगर आप कोई करना चाहते भी हैं तो। पहले तो अगर अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो कोई ना कोई अच्छे विद्वान पंडित ब्राह्मणों से ही ये अनुष्ठान कराया जा सकता है। दूसरा, अगर कोई दीक्षा लेकर आप कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं रोज़ाना में, तो उसका भी विधान सबसे पहले होना चाहिए कि किसी से, कोई पीठाधीश हो, कोई मंदिर के पुजारी हो जो बगलामुखी के ही मंदिर से हों, या कोई ऐसे गुरु हों जो दीक्षित ऑलरेडी हों, उनसे केवल आप दीक्षा ले सकते हैं। बिना दीक्षा लिए माँ बगलामुखी के या किसी भी महाविद्या के मंत्रों का जाप करना कई बार खतरनाक हो सकता है, पहली प्रिकॉशन। दूसरी, जब आप दीक्षित हो भी जाएं तो ये उन गुरु की डिपेंड करेगा उन पर कि वो आपको पूरे तरीके से सही चीज़ें सब कुछ बताएं। मेरी कोशिश आपको सभी को ये है कि मैं ब्रीफ में कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब भी आप कभी किसी महाविद्या के मंत्रों का जाप करते हैं, अगर हम माँ बगलामुखी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे 2 मंत्र होंगे पहले, जिनको पहले एक माला कर लेनी चाहिए, उसके बाद माँ बगलामुखी के मंत्रों को जाप किया जाए। जैसे ओम ऐं, ओम ऐं, ये जो एक बीज मंत्र हुआ, इसकी 108 बार पहले आप उच्चारण कर लीजिए। उसके बाद ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम वक्रतुंडाय हुम, ये गणेश जी का मंत्र, इसको पहले 108 बार कर लीजिए। उसके बाद माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करिए, पूरा विधान से करिए। बिल्कुल 100% रिजल्ट्स मिलते हैं इसके, क्योंकि ये 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। स्पेशली शत्रुओं की बुद्धि को फेर देती हैं, रिजल्ट्स हमने खुद से देखे हुए हैं। अगर कोई भी आम इंसान करना चाहे तो डेफिनेटली ये प्रिकॉशंस रख कर ही करे, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हो जाता है।
जब हमने ये 2 मंत्र एक जाप कर लिए, उसके बाद किसी ना किसी सुरक्षा कवच का पाठ करिए। उसके बाद आप अपने जो भी मंत्र है उसको आप करिए। रोज़ाना अगर करना चाहते हैं तो मिनिमम 108 बार करें, या जितनी आपकी क्षमता बने उतना ज़्यादा बार आप कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिकॉशंस रख कर ही करें। इनके जो रिज़ल्ट्स हैं, जो माँ बगलामुखी के जो रिज़ल्ट्स देखे, वो कोर्ट कचहरी से लेकर शत्रुता तक, या किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी कॉन्स्पिरेसीज़ में फंसे हुए लोगों से लेकर बड़े बड़े तंत्रों तक इसका रिज़ल्ट देखने में मिल सकता है। कहा जाता है कि वैसे तो खैर माँ बगलामुखी के ना मंदिर बहुत कम हैं भारतवर्ष में, लेकिन आप फिर भी कई जगहों पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन हिमाचल, या अगर हम दतिया मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर विशेष माँ के मंदिर हैं। हो सके तो साल में एक बार, या जब भी आपको समय मिले एक बार ज़रूर जाएँ। आपको एक ख़ास बात ये भी बता दूँ मैं चलते चलते, जिस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है, यानी कि इस 2024 में 23 अप्रैल को होगा, और ये होती है चैत्र पूर्णिमा। इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव तो किया ही जाता है, साथ साथ माँ बगलामुखी के लिए भी विशेष पूजा की जाती है चैत्र पूर्णिमा पर। तो हो सके तो ये जो सुरक्षा आपको मैंने बताई, जो प्रिकॉशंस आपको मैंने बताई कि ओम ऐं ओम वक्रतुंडाय हुम, उसके बाद कोई ना कोई, हो सकता है तो माँ दुर्गा का ही कोई ना कोई सुरक्षा कवच जो होता है उसका पाठ करके, ये आपको गूगल से भी मिल सकते हैं, और उसके बाद आप माँ बगलामुखी का कोई भी मंत्र कर सकते हैं। रूटीन में अगर करना चाहते हैं तो पहले दीक्षा ज़रूर लीजिए, उसके बाद करना शुरू कीजिएगा। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो माँ के नाम से केवल पीली चीज़ें, पीले फूल, पीली कोई चने की दाल, गुड़, या कोई भी और ऐसी चीज़ें आप एक पीले कपड़े के अंदर बांध कर ही, जैसे पीली सरसों इत्यादि, इन सब को माँ बगलामुखी के नाम से किसी मंदिर में भी आप दे सकते हैं। उम्मीद करूँगी कि ये जानकारी आपको समझ में बहुत इजीली आ गई होगी, और अगर ऐसा कुछ मतलब जब आप करना चाहते हो, कोई वीडियो देखकर, किसी की बात को सुनकर, तो ये प्रिकॉशंस ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा, जो भी आपको बताने वाले हैं कि क्या मुझे पहले ऐसा कुछ कर लेना चाहिए, उसके बाद मुझे कोई मंत्र जाप शुरू करना चाहिए। अगले ही वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। जय श्री राम।